हेलो वीवर्स, पिछले वीडियो में हमने आपको कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाला नया चैप्टर प्रारंभ किया था। उसमें हमने आपको सहसंयोजक बंध का विदलन बताया था, सहसंयोजक बंध का टूटना बताया था, और उसमें हमने होमोलिटिक विदलन और हेट्रोलिटिक विदलन दो बताया था। आगे के टॉपिक में कार्बोनियम आयन है। कार्बोनियम आयन हम समझते हैं, ये है आपका ये Cl है, एथिल क्लोराइड है। ये एथिल क्लोराइड है, इसका हेट्रोलिसिस होगा या विषम विदलन होता है। तो विषम विदलन में ये होता है, ये दोनों एरो ये बता रहे हैं कि साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन जो C और Cl के मध्य साझेदारी से ये सहसंयोजक बंध बना था वो टूट रहा है, और साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म Cl पर जाएगा, और Cl पर जाएगा तो ये बनेगा ये बन जाएगा C पॉजिटिव प्लस Cl, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, और इसका नाम होगा एथिल कार्बोनियम आयन होगा। एथिल कार्बोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन वह कार्बन परमाणु होता है, यानी वह धनावेशित आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है, और उस कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर धनावेश हो और उसके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस कार्बन को कार्बोनियम आयन कहते हैं, या कार्बोकैटायन कहते हैं, या कार्बोधनायन कहते हैं। तो ये कार्बोकैटायन होगा या कार्बोधनायन होगा, यानी वह धनावेशित आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है और धनावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। और यह कार्बोनियम आयन जो होता है वो विषम विदलन द्वारा बनता है। विषम विदलन द्वारा बनता है, हेट्रोलिटिक फिशन, इसी को हम हेट्रोलिटिक फिशन भी कहते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन भी कहते हैं, विषम विदलन द्वारा बनता है। तो ये एथिल कार्बोनियम आयन हो गया। इसका एक और देख सकते हैं उदाहरण, ये भी उदाहरण देख सकते हैं, Br, ये मेथिल ब्रोमाइड होगा, मेथिल ब्रोमाइड, ये भी हेट्रोलिटिक फिशन होगा, हेट्रोलिटिक विदलन होगा, हेट्रोलिसिस होगा। और यहां पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Br, ये बनेगा, ये मेथिल कार्बोनियम आयन होगा, मेथिल कार्बोनियम आयन होगा। तो ये कार्बोनियम आयन बनता है या कार्बोधनायन बनता है, या इसे कार्बधनायन कहते हैं या कार्बोनियम आयन कहते हैं। वह धनावेशित आयन जिसके संयोजी कोश में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं। ये कार्बोनियम आयन हो गया। दूसरा इसी का पार्ट है कार्बेन आयन।
कार्बेन आयन, या इसको कहते हैं कार्ब ऋणायन कहते हैं। ये कार्ब ऋणायन है, इसका उल्टा हो जाएगा यहां पे कार्ब ऋणायन में, इसका उल्टा होगा, विषम विदलन ही होगा, सिर्फ तीर का निशान बदल जाएगा। ये तीर का निशान यहां बदलेगा और ये यद्यपि ऐसा होता कम है, तो साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन सी पर चला जाएगा। ये हो जाएगा सी निगेटिव हो जाएगा प्लस Cl पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्लोरोनियम आयन बन गया और ये कार्बेन आयन बन जाएगा। यानी वह ऋण आवेशित आयन, यानी वह कार्बन ऋण आवेशित आयन जिस कार्बन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वह ऋण आवेशित कार्बन परमाणु जिस पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसको कार्बेन आयन कहते हैं। ये एथिल कार्बेन आयन है। यहां पर भी एरो बदलेगा, यहां पर भी साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म सी पर जाएगा और यहां पर Br पॉजिटिव हो जाएगा, ब्रोमोनियम आयन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कार्बेन आयन हो जाएगा। यानी कार्बोनियम का उल्टा है। कार्बोनियम में कार्बन पर धन आवेश होता है और उसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कार्बेन आयन में कार्बन ऋण आवेशित होता है और उस कार्बन पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, या जिसको आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये आपका कार्बेन आयन हो गया। तो एक कार्बोनियम आयन हुआ, दूसरा कार्बेन आयन हुआ। अब हमने दो विदलन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मुक्त मूलक और आयन में अंतर क्या है। मुक्त मूलक और आयन में अंतर, तो आप देखेंगे एक तरफ आप फ्री रेडिकल लिखेंगे जो आपका मुक्त मूलक है और दूसरी तरफ आयन है, ये आयन है। मुक्त मूलक और आयन में अंतर देखिए, जो मुक्त मूलक बना था, मुक्त मूलक जो बना था वो होमोलिटिक फिशन द्वारा बनता है, होमोलिटिक फिशन द्वारा बनता है, यानी समविदलन द्वारा बनता है, समविदलन द्वारा बनता है। जबकि आयन जब हमने आपको बताया था तो ये हेटेरोलिटिक फिशन द्वारा बना था, यानी विषम विदलन द्वारा बनता है, विषम विदलन द्वारा बनता है। यानी पहला तो अंतर यह हो गया कि मुक्त मूलक जो होता है वो समविदलन यानी होमोलिटिक फिशन द्वारा बनता है और आयन जो होता है वो विषम विदलन द्वारा बनता है। दूसरी चीज, जब हम मुक्त मूलक दिखाते हैं तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा दिखाते हैं, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा दिखाते हैं। लेकिन जब आयन यही बनता है तो यह युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसकी संरचना में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यह दूसरा अंतर हो गया। तीसरा है
मुक्त मूलक उदासीन होता है, मुक्त मूलक उदासीन होता है, यह आयन होता है, आयनित होते हैं, यानी यह आयन होता है, आयन पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। इसमें चाहे धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश, दोनों हो सकता है आयन में। और चौथा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह अनचुंबकीय होता है, यानी ये पैरामैग्नेटिक होता है। और ये पेड़ आयन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक होता है। तो ये चार अंतर हैं मुक्त मूलक और आयन में। नंबर एक तो मुक्त मूलक होमोलिटिक विदलन से बनता है, ये विषम विदलन से बनता है। इसकी संरचना में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, इसकी संरचना में युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है। यह उदासीन होता है और यह आवेशित आयन होता है जिस पर धन आवेश या ऋण आवेश होते। दूसरा अनचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होता है, यह प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में।